हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग सर्किट में ध्यान दीजिएगा। सर्किट में क्या है कि R2 रजिस्टर को देखिए। ठीक है, R2 यहाँ पे देखिए, ये R2 रजिस्टर है। ठीक है, और ये क्या है, ओपन है, यानी कि खुला हुआ रजिस्टर है। क्लियर है। यदि रजिस्टर हमारा ओपन है तो वहाँ क्या होगा कि बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रजिस्टर ओपन है यानी कि करंट तो फ्लो करेगा नहीं। और करंट कब फ्लो नहीं करता, जब उसको रेजिस्टेंस मिलता है। और करंट रजिस्टर यहाँ पे बिल्कुल ओपन है। ठीक है, तो करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इंडिकेट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। इन्फिनाइट मतलब अनंत, जिसका कोई एंड नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस के मान में क्या परिवर्तन आएगा यदि ये हमारा तार है। ठीक है, ये हमारा तार है। बोलता है कि इसका जो डायमीटर है इसको हम लोग बढ़ा देंगे। यहाँ जो ये डायमीटर है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तार को कुछ हम लोग इस प्रकार बना देंगे तो इसके रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। ठीक है, तो यहाँ तो डायमीटर यानी कि व्यास का यूज़ नहीं हो रहा है, नहीं आया फॉर्मूला में। तो हम लोग क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A का वैल्यू डाल देंगे, डायमीटर वाला। डायमीटर का जो यूज़ करके होता है यानी कि पाई d स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग डायमीटर को डबल करते हैं यानी कि डायमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू L बाई पाई, ये हो जाएगा 2D यानी कि डायमीटर डबल हो गया है, डायमीटर का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आया है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। केवल यहाँ पे इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, यहाँ पे आ गया है 1/4। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज टू नहीं, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। यहाँ जो फिगर में रजिस्टर दिखाए गए हैं उनके नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये जो रजिस्टर है यहाँ पे इसका वायर रहता है। देखिए ये वायर रहता है इस जगह पे। ठीक है, इसलिए इसको वायर उंड कहा जाता है। वायर उंड मतलब वायर लपेटा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते थे कि मेटल फिल्म, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर दिखने में कैसे होते हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं फिगर से हम लोग। देखिए ये है मेटल फिल्म, ये यहाँ क्या रहता है, मेटल का कोटिंग रहता है। ठीक है, इस जगह पे मेटल का कोटिंग रहता है, तो ये हो गया मेटल फिल्म। नेक्स्ट है ये तो हम लोग का वायर उंड जो हमारा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वायर लपेटा हुआ है, उंड वायर, ये दोनों टर्मिनल रहता है, जैसे फिगर में यहाँ पे ये टर्मिनल है। ठीक है, ये इनामेल्ड कोटिंग हो गया, ये माउंटिंग ब्रैकेट यानी इस पे वो रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा वायर उंड। नेक्स्ट है हमारा कार्बन फिल्म रजिस्टर। देखिए इसका जो फिल्म रहता है वो कार्बन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बन कंपोजिशन, ये जो है ये कार्बन से बना हुआ रहता है, कार्बन के कार्बन के कंपोजिशन से, इसलिए कार्बन कंपोजिशन हो गया। ये लीड हो गया, इसका किनारा हो गया, ये इंसुलेटिंग कवरिंग हो गया। ठीक है, कार्बन का ये अलग अलग कलर कोड या बैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। यहाँ पे कलर दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग को एक चार्ट याद करना पड़ेगा, जो चार्ट मैंने यहाँ शो किया है। ठीक है, उससे वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे इसको हम लोग याद करते हैं विबग्योर से,
बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ से 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 9 तक। फिर नेक्स्ट वैल्यू भी 0 से 1 9 तक एक और बैंड है, तो वो भी 0 से 9। ठीक है, थर्ड इसका मल्टीप्लाई यानी कि 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, इस प्रकार से। और ये टॉलरेंस है जो जनरली गोल्ड सिल्वर और नेकलेस कराते हैं, यानी कि 5 10 और 20%। ठीक है, तो पहला बैंड देखिए, पहला बैंड क्या है, रेड कलर का है। तो रेड का वैल्यू यहाँ देखिएगा, रेड का पहला वैल्यू कितना है, 2। तो इसमें से सही आंसर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू बैंड। ठीक है, तो ब्लू का वैल्यू कितना है, ब्लू का वैल्यू है 6। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6। अब तो हमारा मिल गया आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे समझा देते हैं। थर्ड बैंड हमारा कौन सा कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो थर्ड के लिए हमने क्या लेंगे, मल्टीप्लायर लेंगे। देखिए ऑरेंज में कितना मल्टीप्लायर है, ऑरेंज देखिएगा 10 का पावर 3 है, तो ये हो गया 10 का पावर 3। तो ये 10 का पावर 3। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे ओम होगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू नहीं होता है, ओम होता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा बैंड है वो सिल्वर कलर का है। तो सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है, 10%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। तो नॉन लीनियर स्केल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये मार्किंग होगा वो एक जैसा नहीं होगा, दो के बीच जो गैपिंग होगा एक जैसा नहीं होगा। एक जैसा नहीं होगा कहने का मतलब है, यदि यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम है। ठीक है, 2 ओम का बीच का गैप है। लेकिन इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ये 3 ओम ही हो, यहाँ पे 5 ओम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर, यानी कि एक समान नहीं है। और एक समान नहीं जो स्केल होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है, वो बनाया जाता है इन्वर्सली के लिए, यानी कि दो रिलेशन के बीच में जब वृत्त क्रमानुपात का संबंध रहता है तो वहाँ पे नॉन लीनियर स्केल बनता है। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि करंट जो होता है, ओम मीटर तो रेजिस्टेंस नापता है। ठीक है, तो करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का वृत्त क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर डी सी का रेजिस्टेंस हम लोग को पता करना है। आर डी सी कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, बाकी सारा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है। तो इस चीज़ को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आर ए बी का जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एस है, एस ए डी। ठीक है, एस ए डी इज इक्वल टू होता है, ये जो रेजिस्टेंस हम लोग का है, क्यू बी सी इक्वल टू क्यू बी सी बाई आर डी डी सी। ठीक है, तो आर डी सी को हम लोग इसकी जगह पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर डी सी इज इक्वल टू क्यू बी सी इंटू एस ए डी बाई, यहाँ पे आर नहीं पी है, ये पी है, पी ए बी सारा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो क्यू बी सी कितना दिया गया है, क्यू बी सी दिया गया है 300। ठीक है, एस ए डी कितना दिया गया है, एस ए डी दिया गया है 15, और पी ए बी कितना दिया गया है, पी ए बी दिया गया 500। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा
तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने से कम होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के कम होने से बढ़ेगा। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो सेमीकंडक्टर के मटेरियल में और इंसुलेटर के मटेरियल में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो माइका है वो हम लोग का इंसुलेटर है, बाकी जो रेस्ट यूरेका, कॉपर, मैंगनीन ये क्या है? ये कंडक्टर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। तो ये हम लोग को पता है कि ओम्स लॉ जो है वो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का संबंध है। तो हम लोग एक फिगर से देख लेते हैं। देखिए, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, जिससे वी का फॉर्मूला होता है, ये चार्ट से हम लोग ओम्स लॉ के फॉर्मूले को याद रखेंगे। देखिए, वी का फॉर्मूला क्या है? वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या है? वी बाई आर, और आर का फॉर्मूला क्या है? वी बाई आई। ठीक है, तो ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? वी, आई और आर के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। बी में यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी है, तो बी नहीं होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पता होता है कि पैरेलल सर्किट में सारे रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि सेम होता है। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट। ठीक है, इसका वोल्टेज यदि 24 वोल्ट है और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, ये 8 ओम मान लेते हैं इसको, ये 8 ओम है। ठीक है, तो आर का वैल्यू 8 ओम है और वोल्टेज ये है, तो यहाँ आई का फॉर्मूला होता है हमारा वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो वी बाई आर, तो 24 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, ये 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो इसको करंट मिल रहा है 3 एम्पियर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये 3 ओम मान लेते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा लेकिन ये क्या है? 3 ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज इसका भी हो जाएगा 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 3, तो करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 24 बाई 3, यानी कि 8 एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर। तो देखिए, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो जा रहा है? जो सप्लाई से जो करंट मिल रहा है वो 15 एम्पियर है। ठीक है, तो 15 का 3 एम्पियर इस प्रतिरोध रजिस्टर को मिल गया, तो बचा कितना? बचा 14 एम्पियर। ठीक है, तो 14 में से 8 इसको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा? 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 में से 8 चल गया, 6 एम्पियर, तो हम लोग के पास 6 एम्पियर करंट बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? डेटा कुछ चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसके अब देखिए हमारा पूछा गया है कि R2 को करंट कितना मिल रहा है? 6 एम्पियर। ठीक है, तो R2 को करंट कितना मिल रहा था हम लोग को? 6 एम्पियर। ठीक है, इसको ये 6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है? इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है? 24 वोल्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे करंट का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई। तो वी हमारा क्या है? वी हमारा है
24 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 ओम, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं होने के कारण क्या हुआ है, इसका ऑप्शन डिफरेंट आया है, ठीक है। ये दे हमारा डाटा। हाँ देखिए इस फिगर में क्या है, ये क्लियर शो है, हमारा डेटा क्या है, क्लियर शो है 8 और 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इसका सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपन। तो पैरेलल सर्किट तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। पहले दो रेजिस्टेंस लेकर हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, और इसको फिर हम लोग सप्लाई दे देते हैं, बैटरी से सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल सर्किट का यही विशेषता है कि यदि ये सर्किट यहाँ से ब्रेक कर गया है तो इसमें करंट हमारा जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो सर्किट हमारा ओपन है सिर्फ उसमें करंट नहीं जाएगा, उसके अलावा सारे सर्किट में, सारे ब्रांच में करंट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। जो ओपन है सिर्फ उसमें करंट नहीं जाएगा, बाकी सारे ब्रांच में करंट जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, रो से दिखाया जाता है, और इसको दूसरे नाम हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से भी जानते हैं। तो इसका जो एक यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, और दूसरा यूनिट जो होता है वो माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ये दोनों यूनिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो यूनिट दिया रहेगा उसको हम लोग सही कर लेंगे, ओम मीटर भी और माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स में सर्किट ब्रेकर्स में आर्क को क्वेंचिंग मतलब बुझाने के लिए कौन से रेजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्क क्वेंचिंग का मतलब होता है आर्क को बुझाना, ठीक है। इसके लिए हम लोग वैरिस्टर रजिस्टर का यूज़ करते हैं। वैरिस्टर में क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक है। वैरिस्टर में वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है। बाकी ये जो दोनों है इसमें टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और एलडीआर में जो होता है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका हम लोग कौन सा रजिस्टर का यूज़ करेंगे, वैरिस्टर का, जिसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले चार्ट को देख लेंगे, और चार्ट में क्या है, रेड का वैल्यू देख लीजिए। तो रेड, ये पहला बैंड रेड है, तो रेड का वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका 2 तीनों ऑप्शन में है। नेक्स्ट हमारा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन का वैल्यू 5 है, तो 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और नेक्स्ट है ऑरेंज का मल्टीप्लायर 10 का पावर 3 में यूज़ करेंगे थर्ड वाले बैंड को। तो ऑरेंज का है क्या, 10 का पावर 3, यहाँ देखिए 10 का पावर 3, ठीक है। और लास्ट बैंड है गोल्ड का, तो गोल्ड का परसेंटेज कितना होता है, ±5%, ये टॉलरेंस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पे है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का तो फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक। इसी प्रकार से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहले PAB का वैल्यू पुट करेंगे। तो PAB का वैल्यू कितना दिया गया है, PAB का वैल्यू दिया गया 400 ओम, ये हो जाएगा 400। इसके नीचे हम लोग पुट करेंगे इसका SAD। तो SAD का वैल्यू कितना दिया गया है, 112 ओम दिया गया है। फिर हम लोग पुट करेंगे QBC का, इज इक्वल टू QBC का वैल्यू कितना है, 200 है, यहाँ पे इक्वल टू है। और नीचे पुट करेंगे RDC, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
और 2 और ये 6 हो जाएगा, तो RDC का वैल्यू कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे विथ स्टूडेंट ब्रिज का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। देखिए यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है इसका रीडिंग पूछा गया है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सर्किट हमारा क्या है ओपन है। ठीक है, इससे कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो वहाँ पे यदि करंट ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I/R। यदि हमारा करंट 0 है तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 वोल्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।